बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की हमारी डिस्कशन होगी मैग्नीशियम पे। ये मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका बॉडी पे बहुत ही अहम रोल है, लेकिन चूंकि ये एलिमेंट्स जो हैं ये आमतौर पे बेचारे निगलेक्टेड हैं। क्यों? सस्ते होते हैं। कोई फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिकल जो है वो इसको उठाते नहीं है, इसको प्रमोट नहीं करते क्योंकि इनमें मुनाफा नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है ना इनकी प्रैक्टिस में इतनी मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब से मैंने इसके मतलब लर्न किया है, इसने मेरी प्रैक्टिस को बहुत बहुत फ़ायदा दिया है। यानी कि मेरी प्रैक्टिस को इसने बहुत हद तक चेंज कर दिया। तो मैग्नीशियम जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये देखें ना, ये हमारी जो बोन्स हैं इसमें तो कैल्शियम होती है, लेकिन सेकंड चीज़ जो उसमें होती है वो उसमें मैग्नीशियम होती है। ठीक है, मैग्नीशियम जो कैल्शियम है मैग्नीशियम के बगैर सही तरह डिपॉजिट नहीं होती, काम नहीं करती। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम तो साथ साथ चलती हैं। ये हमारी बॉडी है, इसमें तकरीबन ये 300 से ज़्यादा फंक्शन जो है ना ये प्ले करती है। इसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको थोड़े से गिनवा देता हूँ। जैसे विटामिन डी की सिंथेसिस, विटामिन डी भी आप देख चुके हैं वीडियो, कितनी इंपॉर्टेंट है सेक्स में भी, हर चीज़ में। फिर इसका जो रोल है ये एटीपी की प्रोडक्शन, जो एनर्जी का हमारा मॉलिक्यूल एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल प्ले करती है। फिर ग्लूटाथाइन जो है ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये रंग भी चिट्टा कर देता है। जो आप ग्लूटाथाइन के इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, जो लड़कियाँ दुल्हनें बनी होती हैं तो जनाब काली काली आती हैं, चिट्टी चिट्टी होके जाती हैं, ये ग्लूटाथाइन का कमाल होता है। तो होती वो करप्शन ही है, यानी कि वो नज़र का धोखा ही होता है। महीने बाद 2 महीने बाद फिर वो अपने रंग में आ जाती हैं। फिर पता कहता ओए मैंने कहाँ शादी कर ली। एनीहो, तो बात ये ग्लूटाथाइन की प्रोडक्शन में भी ये रोल प्ले करती है। फिर इसका जो रोल है वो मसल्स में है। मसल्स बॉडी के अंदर कौन कौन सी, जैसे स्केलेटन मसल है, जो बॉडी के जो बाइसेप्स वगैरह ट्राइसेप्स वगैरह ये सारे इसकी मूवमेंट वगैरह और इसमें बड़ा इसका अहम रोल है। फिर आपके जो कार्डिक मसल्स है, दिल के जो मसल्स हैं उसमें इसकी धड़कन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए तो वो इक्टोपिक बीट आनी शुरू हो जाए। वो इक्टोपिक बीट क्या होता है? वो जैसे बीट मिस हो जाती है, जैसे घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं, बंदा कहता ओ जैसे जिंदगी खत्म हो रही। लोग पल्स चेक कर रहे होते हैं, पल्स फील नहीं होती, वो इक्टोपिक बीट, तो वो आ जाती है। तो फिर ये कार्डिक मसल में इसकी इतनी इंपॉर्टेंट। फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल कहेंगे, ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, आपके अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर वो मसल्स होते हैं, आपके वेसल्स के अंदर मसल्स होते हैं। ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और यही मसल्स होते हैं जब रिलैक्स करते हैं तो बंदे को इरेक्शन हो जाती है, क्या स्टैंड हो जाता है। तो वो जनाब इसका रोल जो है आपके इन मसल्स की रिलैक्सेशन में बहुत है। अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाएं तो कब्ज हो जाती है, आपको इरेक्शन आपकी ख़राब हो जाती है। तो और भी कई बेशुमार जो मसले हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। तो ये स्मूथ मसल्स में इसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे अगर ये कम हो गई तो बॉडी के अंदर क्या क्या मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि इसको बॉडी को आपको समझना सेक्स से पहले ज़रूरी है। सेक्स हिस्सा है बॉडी का। ठीक है, तो इसका क्या है कि इंसान थकावट, एनर्जी कम हो जाती है, एटीपी कम हो जाता है। फिर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, वो सारा जो एंजाइटी पैदा कर रहा होता है, ठीक है ना, एक पाजड़ जिसे कहते हैं ना, वो डाल देता है एक पैनिक की पोजीशन। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो इसकी कमी की वजह से ये ओवर एक्टिव होता है, इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, उसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो मसल्स में, फिर इसके क्रैम्प्स, ये इसका बिल्कुल डायरेक्ट फंक्शन है कि अगर ये कम हो जाए तो मसल क्रैम्प्स पड़ जाए। लोग आमतौर पर पोटाशियम देते हैं, पोटाशियम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना ये मसल क्रैम्प्स है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम वो गेटवे खोलती है मसल्स के अंदर, जिससे तमाम इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाते हैं। जब ये अगर कम है, गेट नहीं खोलने वाला, तो बाहर पोटाशियम नाचती रहेगी, कुछ नहीं कर सकेगी, खड़काती रहेगी, जनाब हमें आने दो। लेकिन जब मैग्नीशियम
होगा तो गेट खुलेगा तो मसल्स जो है ना वो उनके क्रैम्प्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। फिर लोगों में जब कमी होती है तो आपको बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स की वीकनेस जो आपको जॉइंट्स में दर्दों की शक्ल में, बॉडी में दर्दों की शक्ल में आपको ये मिलती है। फिर मैग्नीशियम जब है, जब मैंने तुम्हें बताया टाइट हो जाते हैं मसल, स्मूथ मसल, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो मैग्नीशियम जो है ये बहुत बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है किसका, कब्ज का। मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह देते हैं उसमें, तो ये इसका इफेक्ट आता है कि ये डायरिया कर देती है। लेकिन लोगों में जो कब्ज होता है यही चीज़ उसका हम फ़ायदा उठाते हैं और वो हम उसको दे देते हैं कब्ज का ट्रीटमेंट के लिए। फिर ये ब्लड प्रेशर भी लोग, जब मैंने बताया था ना ये स्मूथ मसल्स खुलते हैं, वेसल्स खुलती हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है, और जब वेसल्स ही खुलती हैं तो क्या होता है, इरेक्शन पैदा होता है। सो फिर सबसे अहम किसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए क्या, इरेक्शन, और साथ ही प्री मिच्योर जैकुलेशन। ठीक है, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। ठीक है, तो ये दोनों में इसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल है, यानी कि इरेक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करती है वेसल्स खोल के, और सेकेंडली ये आपके टाइम को भी ये बढ़ा देती है। अच्छा, अब मसला ये हो गया कि हमारे यहाँ मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट भी इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लड में तो एक सिर्फ 4-5% का होता है जहाँ पर टेस्ट मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर ये बोन्स में होती है, या फिर जो हमारे सेल होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर होती है, तो ये उसको मैयर करना आसान काम नहीं है। एनी हाउ इसकी लेकिन जो डेफिशिएंसी है वो थ्रू आउट है। अमेरिका तक जो है ना बहुत ज़्यादा लोग, 50% से ऊपर लोगों में ये इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब वो डेफिशिएंसी क्यों पैदा हुई है, कोई ना कोई तो मसला होगा ना। सबसे पहले वजह ये हुई कि जो हमारी जो सॉइल है ना, इस पर काश्तकारी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें से मैग्नीशियम वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। इस तरह जो फल और चीज़ें जो बनती हैं उससे, जहाँ से हम आगे से मैग्नीशियम लेते हैं, उनमें मैग्नीशियम कम हो गई है, तो इसका वहाँ कम हो गई, तो इसका मतलब हम में भी कम हो गई। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ये कम अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो हमारी जो फूड्स हैं, इसमें भी जो प्रोसेस फूड होती हैं, ये इसमें मैग्नीशियम जो है वो कम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो मैग्नीशियम है, ये इसका एक और मसला बन गया है, वो ये कि अगर हम खा भी लें तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? मसलन जैसे हम ओमेप्राजोल लेते हैं, ये ओमेगा शमेगा या लोजैक वगैरह, इससे आपका वो जो होता है एसिड है वो कम बनता है, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। फिर आप बोतलें पीते हैं, पेप्सियाँ पीते हैं, और कोका कोला पीते हैं, और कभी एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, ये कार्बोनेटेड जो होते हैं वो पीते हैं, 7 अप पीते हैं, तो जनाब क्या कहते हैं, जरूर आ गया, जरूर खा आ गया जनाब, मैग्नीशियम की उसने आपकी जो इनटेक है वो उसने कम कर दी, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसमें कम हो गई है। फिर लोगों को लूज मोशन लगे रहते हैं, IBS होता है, उन लोगों में भी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखना है कि ये इसके अलावा इसकी जो यूजेज है वो बढ़ गई है। वो कैसे? क्योंकि बॉडी जो ना अब ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दी है, उसकी खास वजह है क्योंकि मैग्नीशियम इस्तेमाल होती है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम ज़्यादा यूज होगी। शुगर आप ज़्यादा लेंगे, मीठी चीज़ें ज़्यादा लेंगे, आपकी मैग्नीशियम ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ज़्यादा, नींद आप कम हो गई है, बैठे हैं मोबाइल पे और रात को जाग रहे हैं, नींद कम हो गई है, मैग्नीशियम का लॉस होगा। सो एक एब्जॉर्प्शन कम हो गई। मैं वजह इसलिए बता रहा हूँ कि वाकई ये दुनिया के अंदर ये इसमें इतनी कमी क्यों वाकया पैदा हो गई है, और इसके असरात है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सो इसकी कमी बिल्कुल जेन्युइन है, इसको पूरा करना बड़ा जरूरी है। बहुत सस्ता सॉल्ट है, मेरे हिसाब से बहुत सस्ता सॉल्ट है, तो इसको भी फार्मा वाले इतना प्रमोट नहीं करते, उसमें टका में उसे मिलना क्या उसमें से, तो लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है इसकी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। फिर हुआ ये कि इसकी जो बॉडी में लॉस है ना, एक्सक्रीशन, वो ज़्यादा बढ़ गई, पेशाब के ज़रिए ज़्यादा निकल रही है। जैसे हम कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा पेशाब आता है, तो आपकी मैग्नीशियम ज़्यादा लूज होनी शुरू होती है। फिर उसके अलावा डायरेटिक्स हैं, वो आप ज़्यादा लेते हैं, उससे वो मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका लॉस भी बढ़ गया। सो इतने वजूहत हैं जिसकी वजह से मैग्नीशियम का बॉडी में कम हो जाना ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि गुड इफेक्ट्स बॉडी के अंदर क्या है, फिर उसको हम सेक्स के साथ जो है ना उसकी
एसोसिएशन करेंगे कि सेक्स के ऊपर ये बॉडी के गुड असरात किस तरह सेक्स तक पहुंचते हैं और आपकी इज्जत जो है वो पमाल होने से बच जाती है। ठीक है, अब वो क्या है? मसल रिलैक्शन, मसल्स को रिलैक्स करती है, रिलैक्स होता है तो बंदा जो है ना फिर सेक्स की तरफ जाता है कि हाँ, क्योंकि टेंस बंदा जो है वो सेक्स की तरफ नहीं जाता। मसल्स का रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है। फिर ये ब्लड प्रेशर को लो कर देती है। ठीक है, फिर ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन क्या है, मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये वो सोजिश है जब कोई बाहरी चीज़ हिट करती है बॉडी को या कोई जरासीम आता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है तो वो कुछ चीज़ें पैदा करती है उसको रोकने के लिए। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू, जैसे मार्च चलने लग जाता है बॉडी के अंदर तो वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो फिर उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में इसका बड़ा रोल है। और यही जो इन्फ्लेमेशन है ये तमाम बीमारियों की जड़ है और यही बीमारियों का रिजल्ट भी है। कैसे कि हार्ट की डिजीज़ है, जैसे इन्फ्लेमेशन से बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन की जब हो जाती है तो आपकी हार्ट डिजीज भी बढ़ जाती है, डायबिटीज भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। यानी कि ये कॉज भी है, इफेक्ट भी है। ये ऐसी बुराई है इन्फ्लेमेशन जो है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, कि ये आपकी ब्रेन में जब जाती है तो आपको डिप्रेशन इस किस्म की बीमारियां कर देती है। तो ये मसला है जिसकी वजह से हम इसका मैं बता रहा हूँ कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तमाम बीमारियां जिसमें फिर सेक्स की बीमारी भी आ जाएगी। यही इन्फ्लेमेशन जब सेक्स में आपके ऑर्गन्स में जाएगी तो आपका सेक्स के वेसल्स जो है वो भी डायलेट नहीं होगी तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी कि सेक्स जो है आपका मुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर इसके अलावा ये है कि हमें ये पता है कि ये हार्ट के लिए किस हद तक अच्छी है। फिर ये ब्लड को भी थिन कर देती है। थिन ब्लड जो है वो आपको जाता है, भागा जाता है बॉडी की हर जगह पे और आपको उसको नरिशमेंट देता है। थिन ब्लड जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है और दुनिया के हर चीज़ को फ़ायदा हो रहा है। तो ब्लड की जो रिच सोर्सेज है जिसमें न्यूट्रिशन है वो हर जगह पहुंचेगी। तो ब्लड का थिनिंग जो है आपको पता हार्ट अटैक से भी बचा के रखता है और हार्ट अटैक से भी, फिर जो स्ट्रोक है, ये जो फॉलेज है, उससे भी बचा के रखता है। और यही जब ब्लड थिनिंग होती है तो यही आपके नफ्स में भी पहुंचता है। जब नफ्स में पहुंचता है तो नफ्स भी गुब्बारे की तरह है ना फूलता है और आप देखिए निहाल हो जाते हैं। तो ये ब्लड की थिनिंग जो है ये आपकी सेक्स के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ख़ास खूबी है कि ये आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये आपस में जुड़ते हैं, ये जिससे ज़्यादा क्लॉट्स वाला बनते हैं तो उनको ये बंदा बनाती है, औकात में ले आती है कि यार की तुसी काम कर, तुसी कट्ठे क्यों ना, चलो चल पो ऐसा दूर हो जाओ चलो। तो ठीक है, तो फिर ये पेन किलिंग इसका इफेक्ट है कि बॉडी के अंदर जो दर्दें रहती हैं इसको ये बहुत अच्छी तरह ठीक करती है। ये कोई गैबा को एक हमारा एक है न्यूरो ट्रांसमीटर, उसको इम्प्रूव करती है। और फिर इसके अलावा ये ग्लूटामेट है उसको रोकती है, जो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात, लेकिन ये पेन किलिंग इसका एक इफेक्ट है कि बॉडी के अंदर जो अल्लाह वास्ते की पेनें हैं वो भी स्टार्ट हो जाती है जब इंसान में मैग्नीशियम की कमी होती है। ठीक है, फिर ये क्या है, ये स्ट्रेस को लो कर देती है। ठीक है, नींद आपकी इंप्रूव हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, कब्ज आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, अब हमने देखना जो मैग्नीशियम है इसकी सोर्सेज क्या हैं, अच्छे सोर्सेज क्या हैं। इसमें आपके पास पालक है, स्पाइनच बहुत सारा सोर्स है, एलमंड, ठीक है, कैशू नट्स, फिर मूंगफली तो अगर सर्दी में आई जैसे ही करें खाएं, मैग्नीशियम भी मिलेगी और भी बेशुमार चीज़ें, प्रोटीन मिलेंगी और ओमेगा 3 मिलेगा, बड़ा अला चीज़ है और हेल्थ भी मिलेगी। ठीक है, तो अब हमने इसका बॉडी का इसका एक इफेक्ट देख लिया कि ओवरऑल बॉडी में मैग्नीशियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जब बॉडी हेल्थी है तो उसने सेक्स को इंप्रूव करना है। अब हम इसको वन पॉइंट पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं मैग्नीशियम की जो सेक्स में अच्छा रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले मैंने बताया कि वेसल्स जो हैं वो खुलती हैं, वेसोडाइलेटेशन होती है, तो वो नफ्स की वेसल जो है वो भी खुल जाती है तो ब्लड आ जाता है, तो अराउजल हो जाती है, बंदा राजी हो जाता है, तो फाइनल पार्ट में भी राजी हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमने इसका जो रोल देखा है एंटी इन्फ्लेमेशन, ये भी उन वेसल्स को बचा के रखता है ताकि वो वेसल्स खुलती रहें और हार्ड ना हो।
जो मैग्नीशियम का रोल है अराउजल के अंदर, ठीक है। फिर ये जो मसल्स टाइट हो जाते हैं आपके पेल्विस के, ये भी ब्लड को जाने से रोकते हैं। तो जब मसल्स रिलैक्स होते हैं, मैंने बताया स्केलेटल मसल्स, यही हमारे दो टांगों के बीच में जो एरिया है प्रीनियम में होते हैं, टाइट जब हो जाते हैं मसल्स, तो वो मसला कॉज कर रहे होते हैं और ब्लड वहाँ नहीं जाने देते, तो उसको भी रिलैक्स रखती है, तो वहाँ से भी ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैग्नीशियम का जो रोल है ये एक प्रीमच्योर जैकुलेशन में भी देखा गया है। ये एक खास रिसेप्टर होता है NMDA रिसेप्टर, ये उसको बकायदा ब्लॉक करती है। ये जो मैग्नीशियम के भी अपने रिसेप्टर भी होते हैं और वो NMDA रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर रहे हैं। जब NMDA रिसेप्टर जो है ये इसका डायरेक्ट रोल है। अभी ये मेरी अपनी रिसर्च है जो चल रही है, इंशाल्लाह मैंने एक जगह ये डिस्कशन स्टार्ट की ISSM के फोरम में कि मैग्नीशियम को क्यों ना यूज़ किया जाए फॉर द प्रीमच्योर जैकुलेशन। हमें जाके हमें फिजियोलॉजी बता रही है कि ये प्रीमच्योर जैकुलेशन में अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। तो प्रीमच्योर इजैकुलेशन में भी इसका रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। मेरे अलावा भी कुछ लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट की है, और वैसे भी ये देखा गया है जो लोग प्रीमच्योर इजैकुलेटर होते हैं उनकी सीमन में, उनकी मनी में मैग्नीशियम कम पाई जाती है। सो मैग्नीशियम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि सेक्स के ये दोनों पार्ट हैं, मसलन इरेक्शन भी और आपके जो टाइमिंग, दोनों में इसका एक बड़ा कार्डिनल इंपॉर्टेंट इसका रोल है। अच्छा, इसके डोजेज देखते हैं। डोजेज जो है इसका बड़ा सिंपल है कि हमें तकरीबन बॉडी के अंदर 400 मिलीग्राम चाहिए होती है पर डे, और आमतौर पे जो हम खाते पीते हैं तो खुराकें ख़राब हो गई हैं तो हमें 200-250 मिलती है। इसका मतलब बाकी जो हमारी जो ना हमने कोई ना कोई सोर्स से पूरी करनी है और कोशिश करनी है कि ये हमारी ये पूरी हो जाए। और किस्में इसकी बहुत हैं, ठीक है। इसमें सल्फेट भी होता है, टाइट्रेट भी होता है, कई किस्म के इसके सॉल्ट्स होते हैं, तो सारे ठीक हैं। बस ऑक्साइड वाला जो होता है ये अब्जॉर्ब कम होता है तो डायरिया में कर देता है। तो बहुत एक आला चीज़ है और बहुत सस्ती चीज़ है। आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं तो इस खाक साहब को भी दुआ दें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह और सेक्स के मुतालिक जो बातचीत होगी हम अपने चैनल से करते रहेंगे। आप दुआ करें कि ये चैनल जो हमने लोगों के में मोहब्बत बढ़ाने के लिए, सेहत बढ़ाने के लिए इनिशिएट किया है, इसमें